सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज एक निबंध प्रस्तुत है आप सभी के सामने और यह निबंध है करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स जो कि अभी हाल ही में एक सम्मेलन हुआ है जिसका नाम है ब्रिक्स सम्मेलन, इस पर हिंदी में निबंध आपके सामने प्रस्तुत है। यह निबंध सभी तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह एक कॉम्पिटिटिव या फिर एक अन्य क्लास की निबंध की शैली को लेकर के अगर हम इसको देखें उतना ही यह महत्वपूर्ण निबंध है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके हेडिंग को देखते हैं। इसकी हेडिंग इस प्रकार से है, ब्रिक्स सम्मेलन 2023 पर एक निबंध। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण विश्व में संगठन है जिन्हें विभिन्न देशों ने मिलकर आपसी हितों की सुरक्षा व संवर्धन हेतु बनाया है। ब्रिक्स भी उनमें से एक संगठन है। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका देशों का संगठन है जो कि सभी देशों के नामों के प्रथम अक्षर से मिलकर के बना है। प्रत्येक वर्ष इसके सम्मेलन सदस्य देशों के प्रमुख शहरों में होते रहते हैं, परंतु 2019 के बाद यह व्यक्तिगत रूप से यानी भौतिक रूप से आमने सामने 2023 में जोहान्सबर्ग शहर दक्षिण अफ्रीका में 22 से 24 अगस्त के मध्य संपन्न हुआ। यह शिखर सम्मेलन 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। विश्व में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन व दक्षिण अफ्रीका के समूह ब्रिक्स में भारत की तरफ से श्री मोदी जी ने प्रतिभाग किया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के चलते रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस सम्मेलन में वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया। मुख्य अतिथियों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा भाग लिए, जिनकी मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने की। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के मुद्दे जिन पर चर्चा हुई वो इस प्रकार से हैं। ब्रिक्स का विस्तार करना, उनमें से एक प्रमुख बड़ा मुद्दा था। सऊदी अरब, ईरान, यूएई, अर्जेंटीना आदि देशों ने इस संगठन में सम्मिलित होने की इच्छा जताई है तथा आपसी क्षेत्रों में व्यापार व सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स वे देश थे जिन्हें दक्षिण अफ्रीका ने सम्मेलन में मेहमान के रूप में निमंत्रण दिया था। अपनी करेंसी में कारोबार करने पर भी चर्चा की गई। ब्रिक्स का विस्तार G7 को टक्कर देने के मकसद के लिए भी हो सकता है। इसी विस्तार नीति के तहत 2009 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया था। ब्रिक्स के विस्तार को लेकर भारत का रुख सकारात्मक है। भारत के विदेश सचिव ने बताया कि 23 देशों ने इसकी सदस्यता के लिए आवेदन किया है। ब्रिक्स सम्मेलन इस बार राजनीतिक और सामाजिक तथा आर्थिक समन्वयन के क्षेत्रों पर केंद्रित था। इसमें सदस्य देश व्यापार के अवसर, आर्थिक आपूर्ति और सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करेंगे। ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में दक्षिण अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। चीन ने भी ब्रिक्स के विस्तार का समर्थन किया है, पर भारत की चिंता है कि ब्रिक्स चीन केंद्रित ब्लॉक न बन जाए। वहीं पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी जॉन्टी रोड्स और गैरी क्रस्टन ने श्री मोदी जी का स्वागत
नमस्कार मोदी जी संबोधित कर किया। पीएम मोदी ने कहा, संगठन ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी किए हैं। अगले साल रूस ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा। हमारी अध्यक्षता में हमारे निम्नलिखित आदर्श वाक्य होंगे। वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। हमारी योजना लगभग 200 राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन करने की है। ब्रिक्स सम्मेलन अक्टूबर 2024 में कजान शहर में होने वाला है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष होने वाला एक शिखर सम्मेलन है जो प्रतिवर्ष किसी सदस्य देश के किसी बड़े शहर में संपन्न होता है, जिसमें सदस्य देशों व उनके प्रतिनिधि मंडलों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है और प्रमुख मुद्दों पर चर्चा और परिचर्चा की जाती है।